हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ दोस्तों, जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों हम डेली आप लोगों को 7:30 बजे शाम को 7 से या 7:30 के बीच में आपको डेली रीजनिंग की क्लास कराते हैं। और दोस्तों सुबह 8 बजे थ्योरी क्लास होती है आप लोग की, और रात में 8 बजे मैथ की क्लास। तो दोस्तों ये हम आप लोग को इसलिए डेली बताते हैं क्योंकि जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो है हमारे साथ जो है जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जो लोग भैया नए जुड़ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो है CITS की सारी जानकारी भी आप लोगों को जो है देते हैं डेली, जो भी नई नोटिफिकेशन आती है, और प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पर आपका पहला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का संबंध 225 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। क्या कह रहा है, 15 का संबंध 225 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। दोस्तों सिंपली देखिए यहाँ पर 15 का क्या किया गया, 15 का वर्ग कर दिया गया। तो 15 का वर्ग कितना आता है, 225। वैसे यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर में 144। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 121 का संबंध 12 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों 121 का संबंध 12 से है तो यहाँ पर सिंपली देखिए 121 क्या है, 121 को लिख सकते हैं 11 का वर्ग, 11 का वर्ग, और 11 के वर्ग में अगर 11 में एक जोड़ दें क्या आएगा, मतलब 12 आ जाएगा। सिंपली यही रूल फॉलो हुआ है। तो 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 होता है आपका दोस्तों 5 का वर्ग। कितना, 5 का वर्ग, और 5 में एक जोड़ दिया जाएगा कितना आएगा, 5 में एक जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 6। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 116 का संबंध, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर, क्या है ये, इधर से क्वेश्चन आपका यहाँ शुरू होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। तो यहाँ पर कह रहा है 60 का संबंध 36 से है तो 100 का संबंध किससे होगा। तो सिंपली देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 60 को ऐसे लिखा गया है, 6 गुणे कर दिया गया है कितना, 10, कितना किया 6 गुणे 10 तो बराबर कितना आएगा आपका 60। तो गुणा किस में किया गया, 10 का गुणा 6 में किया गया, और फिर आगे क्या कर दिया गया, 6 का वर्ग लिख दिया गया। 6 का वर्ग कितना आता है, 36। समझ पाए ना क्या किया गया, इस 60 को लिखा गया 6 गुणे 10, और उसके बाद क्या किया गया, फिर 6 का वर्ग करके जो है उसका आंसर 36 लिख दिया गया। सेम ऐसे 100 का करेंगे, इसका क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, एक तो पहले बात 10 हमको लिखना ही लिखना है, तो 10 गुणे 10 क्या के लिखेंगे, 10 गुणे 10। तो आपका 10 गुणे 10 होगा, और फिर यहाँ पर 10 का अगर वर्ग हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों यही अकेले लॉजिक लगेगा, अगर और कोई लॉजिक हम लगा कर देखें नहीं लगेगा। इसी क्वेश्चन से आपका आंसर होगा सॉल्व। किया क्या, 60 को सिंपली हमने लिखा 10 गुणे 6, फिर उसके बाद 6 का वर्ग कर दिया। वैसे 100 को लिखा 10 गुणे 10, फिर 10 का क्या किया, वर्ग कर दिया, तो 100 हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 का संबंध 19 से है तो 10 का संबंध किससे होगा। सिंपली देखिए दोस्तों 7 से 19 कैसे हो रहा है, 7 गुणे कर दिया गया 2, और 7 गुणे 2 कर दिया गया, और फिर उसके बाद जो आया 14, 14 में क्या कर दिया गया +5 आ गया ना आपका 19। तो सेम दोस्तों यही रूल हम अपनाएंगे इसमें। तो 10 करेंगे, 10 गुणे क्या करेंगे, 10 गुणे 2 करेंगे, और 10 गुणे 2 कितना आता है, 10 गुणे 2 आपका 20 हो गया। और 20 में अगर हम कितना जोड़ेंगे बताइए, 20 में हम 5 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर कितना जोड़े थे, 5 जोड़े थे, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 25, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25। किया क्या, 7 से 19 हो रहा है तो 7 गुणे हमने 2 किया, 7 गुणे जब 2 किया था हमने कितना आया हमारा 14 आ गया, और 14 में कितना कम था 5, 5 जोड़ दिया 19 हो गया। सेम ऐसे किया, 10 में 2 का गुणा किया 20 हो गया, और 20 में 5 जोड़ दिया गया 25 आ गया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो गया। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 का संबंध 30 से है तो 36 का संबंध किससे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है इसको सोचिए थोड़ा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए सिंपली इसमें दोस्तों सिंपली किया क्या गया, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत जो है अंक देखिए बहुत जो है कम बढ़ रहा है। तो कम बढ़ रहा है कहने का मतलब, तो अगर हम घटा या जोड़ के देखेंगे तो अगर 18 में 12 जोड़ते हैं 30 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 36 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। 48 आपके ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका ये रूल लगेगा नहीं। हम क्या करते हैं, सिंपली 18 गुणे क्या करते हैं, 18 गुणे 2 करते हैं। कितना, 18 गुणे 2 तो कितना आएगा आपका 36 आ गया, और 36 में अगर -6 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 आ गया ना आपका आंसर 30। तो ऐसे सेम दोस्तों इसमें करेंगे, 36 गुणे क्या करेंगे, 36 गुणे 2 करेंगे,
और 36 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा आपका 72, और 72 माइनस कितना करेंगे 6, और 72 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 72 माइनस 6 करेंगे तो जब 72 माइनस 6 करते हैं दोस्तों आपका आएगा आंसर 66। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। हुआ क्या सिंपली दोस्तों, 18 गुणे 2 किया 36 आया, 36 माइनस 6 कर दिया 30 आ गया आपका आंसर। फिर वहाँ पर 36 था, 36 गुणे 2 किया 72 आया, 72 माइनस 6 कर दिया 66 आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो विषम को चुनना है तो कैसे चुनेंगे आप लोग दोस्तों, थोड़ा देखिए इसको, विषम को कैसे चुना जाएगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पर विषम चुनने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, सबका कोड लिख लेंगे। के का कितना होता है बताइए, के का होता है आपका 11, एन का कितना होता है, एन का होता है आपका दोस्तों 14, क्यू का कितना होता है दोस्तों, क्यू का होता है आपका 17। वैसे सेम लिख लेंगे डी का 4, जी का 7, जे का 10। उसके बाद लिख लेंगे दोस्तों डब्ल्यू का 23, जेड का 25 और बी का आपका 2। और उसके बाद अगला लिख लेंगे टी का हो गया 20 आपका दोस्तों, टी का हो गया 20। उसके बाद में डब्ल्यू का हो गया आपका 23 और आपका दोस्तों डब्ल्यू का 23 और जेड का आपका 25। तो देखिए दोस्तों 25 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है मतलब +3 हो गया, 11 से 14 +3, 14 17 हो गया +3 हो गया। यहाँ पर 4 से 7 हो रहा है +4, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, देखिए एक सेकेंड हम इसको दूसरे कलर्स कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 11 से 14 हो रहा है तो मतलब +3 हुआ, 14 से 17 हो रहा है मतलब +3 हुआ, यहाँ 4 से 7 हो रहा है मतलब +3 हुआ, यहाँ पर 7 से 10 हो रहा है +3 हुआ, फिर यहाँ पर 23 से 25 हो रहा है, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया, क्या हो गया +2, और 25 से 2 हो जा रहा है तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3। ये तो सही है, 25 से 26 क्योंकि 2 को 2 आ रहा है। अगर बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम 28 भी लिख सकते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन ये 20 से 23 हो रहा है +3 और 23 से जो है क्या हो रहा है, 23 से आपका जो है 26 हो रहा है। जेड का क्या होता है, जेड का 26 होता है +3। तो आपका जो है आपका देखिए सभी में +3 +3 +3 +3 +3 +3 का गैप मिल रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें +3 का गैप नहीं मिल रहा है। डब्ल्यू का 23 होता है और जेड का आपका 25 सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हम बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड दोस्तों आप फिर से इसको करेक्शन कर लीजिए, बाई मिस्टेक हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि डब्ल्यू का 23 होता है और जेड का आपका दोस्तों यहाँ पर 26 होता है। क्या होता है जेड का आपका 26 होता है दोस्तों। और उसके बाद बी का क्या होता है, बी का आपका होता है, बी का होता है आपका जो है दोस्तों 2। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पर 26 में 2 और, लेकिन आपका राइट आंसर सी ही होगा। गलत इसमें ये हुआ है कि आपका 26 से 2 हो रहा है, 26 से अगर 2 हो रहा है तो 27 होता है आपका ए का, 28 होता है आपका बी का, तो यहाँ पर +2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, +2 ही आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर हमने +2 किए थे यहाँ पर नहीं होगा। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो, यही इनमें से जो है अलग है। कहने का मतलब हमारे ये है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। कहने का अर्थ हमारे ये है, यहाँ पर देखिए इनमें से विषम अक्षर को चुनना था। अगर के का देखा जाए तो के का जो के और एन के बीच में जो गैप है 3 का है, एन और क्यू के बीच में गैप जो है 3 का है, डी और जी के बीच में गैप 3 का है, जी और जे के बीच में गैप 3 का है, और डब्ल्यू जेड के बीच में गैप 3 का है। लेकिन जेड और बी के बीच में गैप कितने का है, +2 का है। इसीलिए आपका जो है राइट आंसर इसमें भी वही सेम है, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा लेंदी टाइप में है, लेकिन आप लोग इसको जो है आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसे ही छांट पाएंगे। कोड लिख लेंगे, जिसमें कोड फॉलो नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सिंपली देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। IR, KP और GT और OV। तो सिंपली देखिए IR का कोड क्या होता है, I का क्या होता है 9 होता है, R का कितना होता है 18 होता है। सिंपली आप लोग अब की देखिएगा, K का होता है 11, P का होता है आपका 16, G का होता है आपका 7 और T का होता है आपका 20। और अब बात करें दोस्तों O का होता है आपका 15 और V का होता है आपका कितना, V का होता है आपका 22। कितना होता है 22। ये दोस्तों एक चीज़ गड़बड़ हो गया, बी का होता है दोस्तों आपका सिंपली, बी का होता है दोस्तों आपका 22। तो देखिए यहाँ पर 9 और 18, 9 का गैप आ रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर गैप मत देखिए। यहाँ पर आप सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है कुछ, देखिए 9 और 18 है तो 9 18 में गैप कितने का, 9 और 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 27 आ जाएगा। 11 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों 7 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। और लेकिन अगर
15 और 22 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका जो है 27। इसमें भी आपका 15 और 22 कितना आता है, 15 और 22 आपका आ जाएगा दोस्तों जो है 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। कितना, 37। तो आपका सभी देखिए OIR 27 आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, KP एक दूसरे के विपरीत है, GT एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन OV का योगफल अगर देखा जाए तो 27 नहीं 37 आ रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बाकी तीनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, यही आपका क्या है, डिफरेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्प में से भी डिफरेंट चुनना है। तो डिफरेंट चुनना है, सिंपली देखिए दोस्तों, एक्स का कितना होता है, यक्स का होता है आपका दोस्तों 24, टी का कितना होता है दोस्तों, मैं सिंपली आपको ऐसे कराता चल रहा हूँ, मैं कोड बताता चल रहा हूँ, उसमें गैप हम देखते, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम जो है देखेंगे। टी का कितना होता है, टी का होता है दोस्तों आपका 20, आपका क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है आपका 17, और एम का कितना होता है दोस्तों, एम का होता है आपका जो है 13, और जे का होता है आपका 10। कितना होता है, 10। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 से 20 हो जा रहा है, मतलब -4 हो गया, 17 से 13 हो जा रहा है, तो कितना हो, 20 से 17 हो जा रहा है, मतलब -3 हो गया, 20 से 17 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। यहाँ पर 17 से 13 हो रहा है, -4 हो जा रहा है, -4 हो जा रहा है, फिर 13 से 10 हो जा रहा है, तो -3 हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब x और t के बीच में गैप कितने का है, -4 का, t और q के बीच में गैप कितने का है, -3 का, फिर q और m के बीच में -4 का, और m और j के बीच में -3 का। तो मतलब -4 -3 -4 -3 चल रहा है। सेम ऐसे इसमें चेक करते हैं, b का कोड कितना होता है, f का कोड कितना होता है, f का होता है दोस्तों आप लोग का जो है 6, और बात करें दोस्तों बी का होता है 2, तो 6 और 2 के बीच में कितने गैप है, -4 का, घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आ गया ना। उसके बाद बात करें दोस्तों बी और वाई के बीच में, तो बी का आप लिख सकते हैं दोस्तों 28, और वाई को लिख सकते हैं 25, तो कितने का आ गया, -3 का कोड, -3 आ गया। फिर बात करें वाई और यू में, तो वाई होता है 25, यू होता है आपका जो है 21। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है, वाई वी, देखिए सिंपली देखिए दोस्तों, मैं इसका पूरा कोड लिख दे रहा हूँ। एफ का कितना होता है, एफ का होता है आपका दोस्तों 6, कितना होता है 6। आपका बात करें बी का कितना होता है 2, वाई का कितना होता है दोस्तों, वाई का होता है 25, यू का कितना होता है दोस्तों, यू का होता है आपका दोस्तों 22, आर का कितना होता है 18। देखिए अब यहाँ पर 6 से 2 हो रहा है, -4 हो गया, 2 से 25 हो रहा है, मतलब क्या होगा, 2 से अगर 25 हो रहा है दोस्तों तो क्या करेंगे आप बताइए, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 28, और 28 में 3 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में -3 करेंगे, -4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, -4 करेंगे तो 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपका 22 कर दिया गया, तो इसीलिए आपका ये क्या है, डिफरेंट है। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आप लोग यही आप पूरा कोड इसको कर लीजिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि हमको यहीं पर मिल गया और कोड फॉलो नहीं हो रहा है जो है -3 + 4 -3 + 4 का, तो इसीलिए जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से भी डिफरेंट चुनना है। तो डिफरेंट चुनना है दोस्तों, कैसे करेंगे, आपका जो वी है, वी का कोड कितना होता है, वी का होता है आपका 22, आर का होता है आपका 18, एन का होता है आपका 14, जे का होता है आपका 10। तो 22 से 18 हो रहा है, -4 हो रहा है, 18 से 14 हो रहा है, -4 हो रहा है, 14 से 10 हो रहा है, -4, मतलब टोटल -4 हो रहा है। तो सेम हम -4 का गैप देखेंगे, सी से वाई हो रहा है, तो सी को हम लिख सकते हैं दोस्तों आपका 29, क्योंकि 27 ए का होता है, 28 बी का होता है, तो सी को लिख सकते हैं 29, और वाई का होता है 25, 29 में से 25 घटाएं कितना आएगा, -4 आएगा, उसके सॉरी 4 आएगा। वाई का होता है 25, यू का होता है 21, घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यू का होता है 21 और क्यू का होता है 17, और 17 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब गैप ये आपका, ये दोनों एक ही रूल फॉलो कर रहा है। के का होता है आपका दोस्तों 11, और जी का होता है आपका 7, यहाँ पर दोनों के बीच में गैप जो है दोनों का गैप 4 है। उसके बाद जी का होता है आपका 7 दोस्तों, सी का होता है 3, इसमें भी आपका गैप है 4 का। सी का होता है आपका दोस्तों आपका सी का कितना होता है, सी का होता है दोस्तों आपका 3 लिख सकते हैं, और इसको 29 भी लिख सकते हैं। और आपका एक्स का होता है कितना 4, एक्स का कितना होता है 24, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 27 होता तब तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 29 है, तो 4 का गैप नहीं मिलेगा। आपका गैप कितने का आ गया 5 का, तो इसलिए आपका ये तीनों क्या होंगे, एक होंगे, क्योंकि सब में +4 या फिर +4 का गैप है, लेकिन इसमें +4 का गैप नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। कौन सा, सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपका डायरेक्शन से सवाल है कि 2 मोटरसाइकिल सवार एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यही एक बिंदु है,
ये कौन सी है, ये आपकी एक बिंदु है, ये आपकी एक बिंदु है। यहाँ चलना सवार करते हैं। तो अब कह रहा है कि सवार ए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये मान लीजिए आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। समझ गए ना आप। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन आपका दोस्तों कि ये बिंदु है, तो कह रहा ए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लीजिए ये ए है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया, ए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया, ये कितना है 15 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों उत्तर फिर चलता है तथा उसके बाद दाईं ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर, मान लो दाईं ओर मुड़े 8 किलोमीटर, ये आ गए, ये कितना है आपका 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, आपका कह रहा है कि 8 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर कह रहा है बी, सवार बी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम, तो 9 किलोमीटर किधर चलेगा, 9 किलोमीटर ये चला पश्चिम आपका, ये आपका बी चला कितना 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब बात करें दोस्तों, उसके बाद कह रहा है पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। मतलब उत्तर मतलब क्या है, ये आपका उत्तर किधर होगा, पूरा आगे की तरफ उत्तर होगा, तो ये उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ चला 4 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए उत्तर 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। दाहिनी ओर ये हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर चल दिया। चलिए मान लिया हमने 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 17 किलोमीटर चल दिया। तो अब पूछ रहा है दोस्तों कि आपका जो सवार 17 किलोमीटर चला, सवार बी ए के संदर्भ में कहाँ है। तो ये आ गए आपके सवार बी और ये आपके क्या थे, सवार ए थे। तो आप सिंपली देखिए दोस्तों, सवार ए के संबंध पूछ रहा है। तो देखिए ये इतनी दूरी कितना है, 9 है। तो यहाँ से यहाँ कितना चला था, ये चला था आपका दोस्तों कितना चला था बताइए, ये आपका चला था दोस्तों 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर चला था, ऊपर कितना गया था 4। ये जब डिस्टेंस 4 थी तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 4 होगी। ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये टोटल यहाँ से कितना गया था 15 गया था। अब 15 में से 4 घटाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं। टोटल यहाँ तक 15 है और 15 में से ये वाली डिस्टेंस अगर हम घटा देंगे 4 तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो मतलब इसके बीच में गैप कितना है 11 किलोमीटर का। अब पूछ रहा है संदर्भ, तो ए के संदर्भ में बी कहाँ है, ए के संदर्भ में बी कहाँ है बताइए, पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ए के संदर्भ में अगर पूछ रहा है दोस्तों कि सवार बी के सॉरी दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है बी के संदर्भ में ए कहाँ है, मतलब बी के संदर्भ में ए कहाँ है। तो गैप 11 का है, तो बी के संदर्भ में ए कहाँ है, पूरब ये है आपका, पश्चिम ये है आपका, उत्तर ये है आपका, दक्षिण ये है। तो आप ऊपर की तरफ है तो ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा। तो बी के संदर्भ में ए कहाँ पर है, 11 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 11 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है करेंगे। इसका राइट आंसर मैं आप लोग को जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अगर किसी का गलत आंसर जब आएगा तो मैं उसको जो है रिप्लाई दूंगा, अगर उसको सही आंसर बताऊंगा, और अगर दोस्तों सही आएगा तो मैं उसे लाइक और थंब दूंगा। बढ़ते दोस्तों आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन हमने रखा है कि आपका कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि एक स्त्री की फोटो की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा। तो मान लीजिए ये फोटो है, अब फोटो किसकी है, स्त्री की है, तो माइनस लगा दीजिए। राजन कौन है, प्लस है। क्या कहा राजन ने कि वह स्त्री मेरी माता के, इनकी माता कहाँ आई, इनकी माता मान लीजिए ये ऊपर आ गई, के पति, इनके पति क्या हो जाएंगे, इनके पिता इनके पति हो जाएंगे, मतलब इनके पिता ये हो गए, इनके पति हो गए, के पति की पुत्री है। तो मतलब क्या कह रहे हैं, सिंपली देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कह रहा है इसमें कि वह स्त्री जो फोटो में स्त्री है मेरी माता के, मतलब इनकी जो माता हैं के पति, तो इनके पति जो है इनके पिता हो गए, पिता माता की पुत्री है। तो मतलब समझ गए कितना इजी क्वेश्चन है आपका। आप लोग अगर समझ पाए हो तो इसका आंसर जो है आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए, लेकिन इजी देखिए एकदम इजी सिंपली। अगर लैंग्वेज देखो ब्लड रिलेशन करना है सॉल्व तो अपने ऊपर उसको समझिए। कैसे देखिए, फोटो में समझ लीजिए कोई स्त्री है, फोटो में क्या समझ लीजिए कोई स्त्री मान लीजिए यहाँ पर है। अब ये राजन समझ लीजिए आप हो, कह रहा है वह स्त्री जो ये स्त्री है मेरी माता के पति, मतलब मेरी माता के पति कहने मतलब राजन के पिता की माता, राजन के पिता की माता क्या हुई, इसकी दादी हो गई, इसकी क्या हो गई दादी हो गई, की पुत्री है। तो मतलब इसकी दादी की पुत्री तो मतलब इसके भाई की बहन, तो इसके भाई की सॉरी इसके मतलब कि पिता की बहन, तो इसके पिता की बहन इसकी क्या लगेंगे बुआ। एक बार क्वेश्चन को आप लोग को और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जिन लोग को नहीं समझ में आया दोस्तों। कह रहा है सिंपली देखिए
कह रहा है कि एक फोटो की तरफ इशारा करता है कि स्त्री, वह स्त्री मेरे मतलब मान लीजिए ये राजन है, ये राजन है, तो क्या कह रहा है कि वह स्त्री जो है मेरी माता के पति थी। इनके माता के पति ये हो गए, की माता, इनकी पिता की माता क्या हो गई, ये हो गई, इनकी पिता की माता हो गई। की पुत्री है, तो अगर इनकी पुत्री है तो इनके पिता के समान आ जाएगी, और जब इनके पिता की पुत्री इनके पिता के समान आ जाएगी तो इनके पिता क्या होगी, वो स्त्री बहन होगी। जब इनके पिता की बहन होगी तो इनके क्या लगेगी, बुआ। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों इसके पहले जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपके आंसर जरूर देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। CITS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।